सब्जी मंडी में बदस्तूर महंगाई की लहर बरकरार है। सरकारी रेट इसमें 11 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गई हैं, जबकि प्याज 140 से 170 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। टमाटर 45 से लेकर 60 रुपए फी किलो तक बिकने लगा है। मार्केट में फल भी सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त होने लगे हैं। आपको अपडेट करें कि सब्जी मंडी में बदस्तूर महंगाई की लहर बरकरार है। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल। आज जो सब्जी मंडी इंतजामिया या मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नफरनामे जारी किया गया, उसमें 11 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया और जो बुनियादी सब्जियां जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक शामिल हैं, उनकी कीमतें कम नहीं हो सकी और बदस्तूर सरकारी नफरनामों के बरक्स महंगे दामों ही फरोख्त किए जा रहे हैं। जिन सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया उसमें टिंडे फार्मी 12 रुपए महंगे करके 80 रुपए सरकारी रेट इसमें मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन मार्केट में 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। मेथी 10 रुपए महंगी करके 50 रुपए में कर की गई, लेकिन 70 रुपए फी किलो तक। बैगन 12 रुपए महंगा करके 90 रुपए में कर किया गया, लेकिन बैगन की फरोख्त 130 रुपए फी किलो तक की जा रही है। खीरा 8 रुपए इजाफे के बाद 58 रुपए सरकारी रेल इसमें है, लेकिन मार्केट में 80 रुपए फी किलो तक ये खीरा फरोख्त किया जा रहा है। पालक देसी 5 रुपए महंगी करके 35 रुपए में कर की गई, लेकिन 35 के बरक्स मार्केट में पालक 50 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। बंद गोभी 1 रुपए इजाफे के बाद 25 रुपए सरकारी रेल इसकी कीमत है, लेकिन मार्केट में 40 से 50 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फूल गोभी 6 रुपए महंगी करके 30 रुपए महंगी 30 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन 50 रुपए फी किलो तक। इसी तरह शलजम जो है 7 रुपए इजाफे के बाद 35 रुपए मुकर्रर किया गया है, लेकिन मार्केट में शलजम 50 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। भिंडी 15 रुपए इजाफे के बाद 175 रुपए फी किलो सरकारी रेल इसमें कीमत है, लेकिन मार्केट में 250 से 270 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च 10 रुपए महंगी करके 80 रुपए में कर किए गए, लेकिन 100 रुपए फी किलो तक। मटर 10 रुपए महंगे करके 80 रुपए में कर किए गए, लेकिन मटर की फरोख्त जो है 100 से 110 रुपए फी किलो तक मार्केट में की जा रही है। फलों की जो सरकारी रिलीज आज जारी की गई है उसमें 2 फल महंगे किए गए हैं, जबकि दीगर फलों के हवाले से बात की जाए तो सेब काला कुल्लू 280 के बरक्स 380 रुपए फी किलो तक। केला दर्जा अव्वल 155 के बरक्स 280 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा 2 5 रुपए महंगा करके 105 रुपए फी दर्जन मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में यही केला 150 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी जो है 160 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 340 से 350 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त की जा रही है। अनार बेदाना 620 के बरक्स 850 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद जो सबसे सस्ता फल समझा जाता है, इसकी कीमत में 4 रुपए का इजाफा किया गया। 100 रुपए सरकारी रेल इसमें आज कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन सरकारी रेल के बरक्स मार्केट में अमरूद 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो हैं वो सरकारी नफरनामों के बरक्स मार्केट में और शहर की सब्ज मंडियों में महंगे दामों फरोख्त की जा रही है और इंतजामिया सरकारी रेलिस्टों के इजरा के बाद इन पर अमल दरामद करवाना भूल जाती है और शहरियों को दुगना महंगाई का सामना करना पड़ता है। सरकारी रेलिस्टों में कीमतों में इजाफे के बावजूद मार्केट में ये कीमतें मजीद बढ़ाई जाती हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। और यहाँ आपको बताएं कि रुपया क्लीन बोर्ड हो गया। 3 रोज में डॉलर 2500 रुपये महंगा हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर रेट 300 रुपये तक पहुँच चुका है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। IMF से डील में ताखीर और सियासी हलचल ने रुपये को बेहाल कर दिया। करेंसी मार्केट में डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल रहा। रुपये की कदर में 6.5% से ज्यादा कमी हो गई। जुमेरात को रुपये की कदर में रिकॉर्ड कमी हुई। डॉलर की कदर में 18 रुपये 98 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक डॉलर रेट पहली मरतबा 285 रुपये की हद अबूर कर गया। इंटरबैंक डॉलर रेट 285 रुपये 9 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। 3 रोज में डॉलर की कदर में 25 रुपये का इजाफा हो चुका है। दूसरी जानब ओपन मार्केट से डॉलर गायब रहा। खरीदारों को डॉलर्स की तलाश में मुश्किलात रहीं। ओपन मार्केट में मनमानी कीमत ली गई। ओपन मार्केट में महदूद तादाद में डॉलर कम अज कम 295 रुपये तक ट्रेड हुआ, जबकि मार्केट में 300 रुपये का डॉलर भी बेचा गया। मुआशी अमूर के माहिर ज़ीशान खलील का कहना है कि हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। मार्केट में अफरा तफरी की सी सूरत हाल है। जितना आपने डॉलर महंगा कर दिया है, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आपकी बढ़ गई, प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ गई, सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। और डॉलर बढ़ने की जो सबसे बड़ी वजह इस वक्त जा रही है ना, दैट इज अनसर्टेनिटी। लोगों को पता ही नहीं कि होना क्या है। लोगों के हाथ में जो है मारो मार पड़ी हुई है कि जी मैं खरीद के अपना इकट्ठा करके अपना कल बचा लूं। मैं हर बंदा इस चीज को सोच रहा है। मुल्क के बारे में इस वक्त कोई बंदा नहीं सोच रहा। मार्केट के औकात के आगाज से ही रुपये पर दबाव रहा और मार्केट के इख्तिताम तक लम्हा बेलम्हा रुपये की कदर गिरती गई। मार्केट ज़राए के मुताबिक रुपये पर मजीद दबाव का खदशा भी मौजूद है। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़।
सराफा मार्केट में सोने के दाम में हैरान कुन उतार चढ़ाव से कारोबार मुतासिर होने लगे। सोने के दाम में मजमूई तौर पर 5,500 रुपये तोला तक इजाफा किया गया है। तफसीलात के मुताबिक मुल्की सराफा मार्केट्स में 24 कैराट सोने की कीमत 1,98,500 रुपये तोला से बढ़कर 2,04,000 रुपये तोला हो चुकी है। तफसीलात के मुताबिक 22 कैराट सोना 1,88,200 रुपये तोला हो चुका है, जबकि 21 कैराट सोना 1,79,500 रुपये तोला से तजावज कर गया। चांदी की कीमतों में भी तेजी आ गई। 110 रुपये तोला इजाफे के साथ 2200 रुपये तक तोला हो चुकी है। दूसरी तरफ स्टेट बैंक में शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया गया है। मुल्क में बुनियादी शरह सूद 27 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इस हवाले से ये रिपोर्ट मुलाजा कीजिए। स्टेट बैंक के जारी मॉनेटरी पॉलिसी बयान में बताया गया है कि मुल्क में महंगाई की रफ्तार मजीद जोर पकड़ेगी और ये रवां माली साल 29% तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है रवां खातों के खसारे में 67% कमी के बावजूद आलमी अदायगियों के चैलेंज का सामना है। कारोबारी तबके ने शरह सूद में इजाफे को रद्द कर दिया। तज्जियाकारों का कहना है कि बुनियादी शरह सूद में इजाफा खुद हुकूमत की मुश्किलात बढ़ाएगा, जो कमर्शियल बैंकों की सबसे बड़ी कर्जदार है। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपकी हुकूमत की जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो इंक्रीज होती है। एक अंदाजे के मुताबिक 1% इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से तकरीबन 90 से 100 अरब का इजाफा होता है इन मार्कअप पेमेंट्स में। ऑलरेडी हमारी जो ले ऑफ्स हो रहे हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल हमारी 25% से ज़्यादा बंद हो चुकी हैं। फिर उसके साथ हमारे एक्सपोर्ट जो हैं वो 30% डिक्लाइन देखने में आ रहे हैं। फिर रॉ मटेरियल भी रुके हुए हैं और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, ऑटो सेक्टर आप देख रहे हैं कि डिक्लाइन साइड के ऊपर आ रहा है, सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन साइड के ऊपर हो रही हैं, तो इसके लामवाला असर पड़ेंगे और ये इस क्वार्टर में नहीं, अगले 2 क्वार्टर में हमें लग रहा है इसके असरात बरकरार रहेंगे। मुल्क में इससे कबल 20% बुनियादी शरह सूद 1996 में रिकॉर्ड की गई थी। महंगाई की बात करें तो महंगाई का सुनामी थम न सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी घी जो है वो महंगे कर दिए गए हैं। सब्सिडाइज घी सस्ता न रहा, हैरान कुन हद तक 115 रुपये किलो महंगा हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक रमज़ान से पहले महंगाई के बम गिरना शुरू हो चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म पैकेज के तहत सस्ता घी अब सस्ता न रहा। सब्सिडाइज घी की फ़ी किलो कीमत में 115 रुपये का इजाफा किया गया। 375 रुपये किलो वाला घी अब 490 रुपये में मिलेगा। अलबत्ता बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहकीन घी की कीमत में इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। उनके लिए घी की फ़ी किलो कीमत को 300 रुपये किलो की सतह पर बरकरार रखा गया है। अवाम और यूटिलिटी स्टोर्स दोनों के मसाइल कम ना हुए। कम निर्ख पर अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी दर्द सर बन गई है। सस्ते घी और आटे के लिए अवाम स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी में बेहतरी न आई। सारिफीन की दर्जा बंदी के बाद भी अशिया फराहमी बदस्तूर मुतासर। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की किल्लत पर काबू ना पाया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया के नर्ख आम मार्केट से कम मुकर्रर किए गए, लेकिन ताजपुरा समेत दीगर स्टोर्स पर भी अशिया के दस्तियाबी का मसला हल न हुआ। आटा और घी के दस्तियाबी तलब के मुकाबले बदस्तूर कम है। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते घी की फराहमी गुज़श्ता कई हफ्ते से मुतासिर है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर सारिफ को आम सारिफ से सस्ती अशिया फराहम की जाती हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफ के लिए घी के निर्ख 300 और चीनी 70 रुपए फी किलो मुकर्रर। आम सारिफ को चीनी 89 रुपए फी किलो दी जाती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ को 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए, आम सारिफ को 648 रुपए का दिया जाता है। आवाम का कहना है कि रेट में फर्क है, न सस्ती अशिया मिलती है। यूटिलिटी स्टोर्स का अब कोई फायदा नहीं। अशिया खरीदने के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। कभी तो चीनी गायब है, चीनी नहीं मिलती, कभी आटा नहीं मिलता, ना घी तो दूर की बात है, घी तो देखना भी नसीब नहीं होता कि यहाँ पे घी पड़ा है कि नहीं पड़ा। नादरा तस्दीकी मैसेज के बाद सारिफ को सब्सिडाइज्ड अशिया की फराहमी की जाती है, जबकि आम अशिया की कीमतें भी आम मार्केट की तरह रोजाना की बुनियाद पर महंगी हो रही हैं। फील्ड में काम करें, अवाम को डिलीवर करें, वरना घर जाएं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की मॉनिटरिंग का सख्त तरीकाकार वाज़ह कर दिया है। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی مانیٹرنگ کا طریقہ کار مزید سخت، ڈیپٹی کمشنر لاہور نے کارکردگی کی جانچ کے لیے نمبر سسٹم وضع کر دیا، پرائس لسٹ آویزہ کرنے، حکومتی نرخوں پر عمل درآمد کی بنیاد پر کارکردگی نمبر دیے جائیں گے۔ ڈی سی رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ قیمت ایپ پر ریٹس صبح 10 بجے سے پہلے اپلوڈ کرنے کے بھی نمبر ہوں گے، روزانہ چیکنگ کی تعداد، بولی کے وقت مجسٹریٹ کی موجودگی کے بھی نمبر ملیں گے، خلاف ورزیوں پر مقدمات، چالان اور جرمانے خزانے میں جمع ہونے کی شرح پر نمبر دیے جائیں گے۔ 100 میں سے حاصل کردہ نمبروں کی بنیاد پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی جانچی جائے گی۔ ڈی سی لاہور نے واضح کر دیا ہے کہ خراب کارکردگی پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اپنی سیٹوں پر نہیں رہیں گے۔ لاہور میں جشن بہارا میلے کا 5 مارچ سے آغاز، 7 روزہ میلے میں 13 مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ فوڈ فیسٹیول، داستان گوئی، پینٹنگ اور فوک میوزک اور دیگر پروگرامز ہوں گے، اور رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین۔ 5 مارچ سے 12 مارچ تک لاہور میں جشن بہاراں کی رونقیں لگیں گی۔ پی ایچ نے 7 روز تک جاری رہنے والے جشن بہاراں کا شیڈول تیار کر لیا۔ 13 مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ جشن بہاراں کی بڑی تقریبات جیلانی پارک، مین بلواڈ گلبرگ اور نیشنل ہسٹری میوزیم میں سجیں گی۔ لبرٹی گول چکر، مال روڈ، شاہی قلعہ اور اوپن ایئر تھیٹر میں بھی میلہ لگے گا۔ جیلانی پارک میں فوڈ میلہ لگے گا۔ مرکزی شاہراہوں کو برقی کمکموں سے سجایا جائے گا۔ نیشنل ہسٹری میوزیم میں پاکستان کی جدوجہد کا سفر ڈیجیٹل انداز میں دکھایا جائے گا۔ پنجاب اسپورٹ ہاکی اسٹیڈیم میں کھیلوں کا انعقاد ہوگا۔ 12 مارچ کو لبرٹی چکر سے جیلانی پارک تک میراتھن سائیکلون ہوگی۔ 5 سے 12 مارچ تک گریٹر اقبال پارک میں لکی ایرانی سرکس کا انعقاد کیا جائے گا۔ 6 مارچ کو جیلانی پارک ریس کورس میں میورل پینٹنگز کے مقابلے ہوں گے۔ 5 سے 12 مارچ تک شاہی قلعے میں داستان گوئی اور لائٹ ساؤنڈ شو کا انعقاد کیا جائے گا۔ 11 اور 12 مارچ کو اوپن ایئر تھیٹر الحمرا میں صوفی فیسٹیول منعقد ہوگا۔ 7 سے 12 مارچ تک جیلانی پارک میں پنجابی فوک میوزک کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ جشن بہارا میلے کی بیشتر تقریبات میں عوام کے لیے انٹری فری ہوگی۔ لاہور کے ماسٹر پلان پر عمل درآمد کا کیس، لاہور ہائی کورٹ نے حکم امتناع میں 28 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور کے ماسٹر پلان پر عمل درآمد کا کیس لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے شہری میاں عبد الرحمان سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواست گزاروں کے وکیل کے مطابق نئے ماسٹر پلان میں قصور، شیخو پورہ اور لاہور کے علاقوں میں موجود زرعی زمینوں پر آبادکاری کی منظوری دی گئی۔ اس سے قبل ان علاقوں میں موجود زرعی زمینوں کو رہائش کے لیے استعمال کرنے پر پابندی تھی۔ وکیل نے موقف اختیار کیا ہے کہ لاہور کا ماسٹر پلان LDA ماسٹر پلان رولز 2014 کی خلاف ورزی ہے، جس کی منظوری کا طریقہ کار بھی قانون کے مطابق نہیں تھا، لہٰذا عدالت ماسٹر پلان کو کالعدم قرار دے۔ دوران سماعت لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے وکیل طبیعت ناساز ہونے پر عدالت پیش نہ ہوئے۔ عدالت سے استدعا کی گئی کہ کیس کو ملتوی کر دیا جائے، جس پر عدالت نے درخواستوں پر سماعت ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے لاہور کے ماسٹر پلان 2050 پر عمل درآمد کے حکم امتناع میں 28 مارچ تک توسیع کر دی۔ اورنج ٹرین فعال ہوئے 2 سال سے زائد گزر گئے مگر مسائل حل نہ ہوئے۔ وفاق اور پنجاب حکومت کے 6 اداروں نے اراضی کے عوض پیسے مانگ لیے ہیں، جبکہ سیکرٹری ٹرانسپورٹ کی سربراہی میں معاوضہ دینے کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ تفصیلات دیکھیے۔ 2 سال سے زائد گزر گئے لیکن میٹرو اورنج لائن ٹرین سے متعلق تنازعات حل نہ ہو سکے۔ منصوبے کی تعمیر کے دوران ایکوائر ہونے والی اراضی کے مسائل تاحال حل طلب۔ سرکاری اداروں نے ذاتی ملکیتی اراضی کے پیسے مانگ لیے۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ کی سربراہی میں معاوضہ دینے کے حوالے سے کمیٹی تشکیل۔ سرکاری طور پر ایکوائر ہونے والی اراضی کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ وفاق اور پنجاب حکومت کے 6 اداروں نے اراضی کے عوض رقم مانگی ہے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ نے 12 کنال اراضی کے پیسے مانگ لیے۔ پاکستان پوسٹل اتھارٹیز کی 4 کنال 7 مرلے اراضی کے پیسے واجب الادا ہیں۔ PNT کالونی ملتان روڈ کی 10 کنال اور نیشنل بینک کی 10 مرلے اراضی کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ پنجاب یونیورسٹی کی 8 کنال اور سید پور لیسکو گریڈ کی 14 کنال 3 مرلے اراضی بھی ایکوائر کی گئی۔ اورنج ٹرین منصوبے کے لیے سرکاری محکموں کی 49 کنال اراضی ایکوائر کی گئی۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ کی سربراہی میں کمیٹی ایکوائر کی گئی اراضی سے متعلق رواں ماہ فیصلہ دے گی۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ برائلر کی کھپت کے مقابلے سپلائی میں بہتری آ گئی۔ برائلر گوشت کی قیمت میں 22 روپے کمی آئی، جبکہ مرغی کا گوشت 632 روپے کلو ہو چکا ہے۔ انڈوں کی قیمت 236 روپے درجن مقرر ہے۔ انڈوں کی پیٹی 6960 روپے کی ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ برائلر کی کھپت کے مقابلے سپلائی میں بہتری آ گئی ہے۔ اس پر تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، آج برائلر کی جو قیمتیں ہیں وہ کم کی گئی ہیں، جس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ مارکیٹ میں برائلر کی کھپت جو ہے وہ کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بہتر ہو چکی ہے اور قیمتیں 22 روپے فی کلو تک کم کی گئی ہیں۔ مرغی کا گوشت جو گزشتہ روز 654 روپے فی کلو مقرر کیا گیا تھا، آج 22 روپے کمی کے بعد 632 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ اسی طرح زندہ برائلر کے دام 15 روپے تک کم کیے گئے۔
ہول سیل زندہ برائلر جو ہے 413 جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 421 روپے مقرر کی گئی ہے، اور اس حوالے سے جو برائلر ٹریڈرز ہیں ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کیونکہ برائلر کی سیلز بری طرح متاثر ہوئی ہیں، شہریوں کی جانب سے برائلر کی خریداری کم کی جا رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں گیپ جو ہے وہ کم ہوا ہے اور اب 22 روپے فی کلو تک قیمتیں کم کی گئی ہیں۔ تاہم شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ برائلر کی قیمتیں اب بھی قوت خرید سے باہر ہیں، جو کہ 650 روپے فی کلو سے زائد کی سطح پر برقرار ہیں، کیونکہ برائلر یہ جو ہے پہلے 300-350 روپے فی کلو میں بآسانی دستیاب ہوتا تھا، لیکن اب قیمتیں جو ہیں وہ ایک عام صارف کی قوت خرید سے یکسر باہر ہو چکی ہیں۔ جبکہ دوسری جانب انڈوں کی قیمتوں میں آج جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ انڈے جو ہیں اس کی قیمت میں 1 روپے فی درجن تک کا اضافہ کیا گیا، 235 روپے سے قیمت بڑھا کر 236 روپے فی درجن کی گئی ہے، اور انڈوں کی پیٹی 6,960 روپے کی کر دی گئی ہے۔ مارکیٹ میں فی انڈا شہریوں کو 30 روپے سے لے کر 21 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے، اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ انڈوں کی قیمتیں بھی عوامی قوت خرید سے باہر ہیں، کیونکہ انڈے جو ہیں وہ سستے ہونے کی بجائے ایک بار پھر جو ہیں وہ مہنگے ہونے لگے ہیں، اور اس حوالے سے انتظامیہ جو ہے وہ سرکاری نظرنامے جاری کر کے اپنی ذمہ داریاں پوری کر لیتی ہیں، لیکن مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ جی بہت شکریہ عبدالقادر اپڈیٹ کرنے کا۔ لاہور کی 400 کلومیٹر طویل سڑکوں کی بحالی کا پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ ڈی جی ایل ڈی عامر احمد خان نے شعبہ انجینئرنگ کو جلد کام شروع کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ ترقیاتی کام 4 ماہ کے قلیل عرصے میں مکمل کیے جائیں گے۔ زین العابدین رپورٹ کر رہے ہیں۔ لاہور کی 400 کلومیٹر طویل سڑکوں کی بحالی کا پلان، سڑکوں کی مرمت اور بحالی کا کام 4 ماہ کے عرصے میں مکمل کیا جائے گا۔ سڑکوں کی اثر نو تعمیر اور مرمت اور بحالی کا کام ہوگا۔ شہر کی 50 مرکزی شاہراہوں کی مرمت کا ہدف بنا لیا گیا۔ مین بولیوارڈ، گلباغ، حالی روڈ، غالب روڈ، علی زیب روڈ کی تعمیر اور بحالی کی جائے گی۔ شادمان، مسلم ٹاؤن، گلشن راوی، علامہ اقبال ٹاؤن کی سڑکیں بھی مرمت کی جائیں گی۔ ایل ڈی اے کے زیر انتظام 17 ہاؤسنگ اسکیموں کی حالت کو بھی بہتر بنایا جائے گا۔ ڈی جی ایل ڈی اے عامر احمد خان کا کہنا ہے کہ ترقیاتی کاموں کی بدولت ٹریفک سسٹم کو بھی بہتر بنایا گیا ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ فروٹ اور سبزی منڈی کا عمران بلاک اقبال ٹاؤن میں نکاسی آب کا منصوبہ ادھورا رہ گیا ہے۔ واسطہ انتظامیہ تاحال 21% کام مکمل کر سکی ہے۔ فنڈز مکمل خرچ نہ ہونے سے منصوبے میں تاخیر ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق واسطہ حکام کی غفلت کے سبب نومبر 2021 میں بننے والے منصوبے پر بروقت عمل نہ کیا گیا، اور افراط زر اور بلڈنگ میٹیریل مہنگا ہونے کے سبب تعمیراتی لاگت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ سبزی منڈی سیوریج سسٹم کے PC1 کے مطابق منصوبے پر 5 کروڑ اور 76,50,000 روپے لاگت آنا تھی، اور ریوائزڈ PC1 کے مطابق لاگت 11 کروڑ 6,96,000 تک پہنچ گئی ہے۔ MD واسطہ غفران احمد نے متعلقہ ڈائریکٹر سے تعمیراتی کام میں تاخیر برتنے پر رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ دوسری جانب ایل ڈی اے ٹیموں کا کمرشلائزیشن فیس کے نادہندگان اور تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے۔ سبزہ ملتان روڈ، علامہ اقبال ٹاؤن میں 10 املاک سربمر کر دی گئی ہیں، 18 املاک مسمار کر دی گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کمرشلائزیشن فیس کی عدم ادائیگی پر مختلف مقامات پر 10 املاک سربمر کی گئی ہیں، اور ہما بلاک اور رسنا بلاک میں 8 غیر قانونی دکانیں مسمار کی گئی ہیں۔ ملتان روڈ پر قائم غیر قانونی کیفے کھاڑک سٹاپ کے قریب دکانیں مسمار کی گئی ہیں۔ سبزہ پی بلاک غیر قانونی تعمیرات پر 4 دکانیں اور 1 انڈور سپورٹس ہال مسمار کیا گیا ہے۔ سبزہ سی بلاک میں غیر قانونی تعمیرات پر 2 دکانیں مسمار کی گئی ہیں۔ بار بار نوٹسز جاری کرنے کے باوجود قابل عمل اقدامات نہ کرنے پر کارروائیاں کی گئی ہیں۔ کسٹمز انٹیلیجنس حکام کی کارروائیاں جاری ہیں۔ 1 ماہ کے دوران 30 لگژری گاڑیاں ضبط کر لی گئی ہیں۔ 159 ملین کی ضبط شدہ اشیاء بھی نیلام کر دیں گے۔ خزانے کو 20 ملین سے زائد کی آمدن بھی ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس سائمہ شہزاد کی آفس میں پریس کانفرنس، ایڈیشنل ڈائریکٹر رضوان بشیر بھی موجود تھے۔ کسٹمز انٹیلیجنس حکام نے 1 ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ ڈائریکٹر سائمہ شہزاد کا کہنا تھا فروری میں 254 ملین مالیت کی 30 نان کسٹم پیٹ گاڑیاں اور ہیوی بائک ضبط کی، 159 ملین روپے کی 29 لاٹوں کی نیلامی کی۔ ٹائرز، سگریٹ، خشک دودھ سمیت دیگر سامان شامل ہے۔ نیلامی سے خزانے کو 20 ملین سے زائد کی آمدن ہوئی۔ فروری 2023 میں گاڑیوں کی مد میں ہم نے 30 گاڑیاں سیز کی، جو کہ کسی بھی ایک مہینے میں اتنی گاڑیوں کو سیز کرنے کا ایک ریکارڈ ہے۔
इससे पहले इसी माली साल में 22 गाड़ियाँ सीज़ हुई थी और वो रिकॉर्ड फरवरी में टूट गया और 30 गाड़ियाँ हमने जिनकी मालियत तकरीबन 25 करोड़ है। एडिशनल डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस रिजवान बशीर ने बताया कि स्मगलशुदा सिगरेट की रोकथाम के लिए भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। एक साल में 126 स्मगलशुदा गाड़ियां जब्त की हैं। ऑनलाइन गैर मुल्की सामान फरोख्त करने वालों पर भी नजर है। 5 BMW सीज कर चुके हैं, 6 मर्सिडीज गाड़ियाँ सीज कर चुके हैं, तो दैट्स गुड, वी आर ऑन इट। और इंशाल्लाह ताला और ये सारी बड़ी गाड़ियाँ बड़े लोगों से ही पकड़ी जाती हैं। जब्त की गई गाड़ियों में रेंज रोवर, BMW 7 सीरीज, टोयोटा लैंड क्रूजर ZX, मर्सिडीज मार्क X और टोयोटा प्राडो शामिल हैं। और उधर जौहर टाउन की हदूद में जायदाद का तनाज़ा सामने आ गया। बेटे के साथ मिलकर शोहर को कत्ल करने के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। सेशन अदालत ने मुलजमा नाजिया बीबी और उसके बेटे को उम्र कैद की सज़ा का हुक्म सुना दिया है। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल सेशन जज मोहम्मद मुमताज़ ने 25 सफ़ात पर मुश्तमिल केस का तहरीरी फैसला सुनाया है। सेशन अदालत ने मुलजमान को 43 लाख रुपए देकर 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। शरीक मुलजिम अब्दुर्रहमान उमैर उस्मान को बरी करने का हुक्म दे दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक मुलजमा ने जायदाद की खातिर बेटे के साथ मिलकर अपने शोहर को कत्ल किया। अदालत ने मुकदमे में 13 गवाहों के बयानात कलम बंद भी कर लिए हैं। यहाँ आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की फरवरी में कार्रवाइयाँ बड़ी मिकदार में मुज़र सेहत अशिया खुरनोश को तल्फ कर दिया गया है। नाक़िस इंतज़ामात पर 101 फूड पॉइंट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी गई, जबकि 4203 को भारी जुर्माने भी किए गए हैं। आपको बताएं कि DG फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज के मुताबिक फरवरी में 38,208 मुकदमात की चेकिंग की गई है। इस दौरान 47,398 लीटर दूध भी तल्फ कर दिया गया, 3,566 किलो दालें और 1,000 लीटर इस्तेमाल शुदा ऑयल तल्फ कर दिया गया है। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 4,305 फूड पॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नाक़िस इंतज़ामात पर 101 फूड पॉइंट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी गई, 4,203 को भारी जुर्माने किए गए। संगीन खिलाफ वर्जी पर 23 फूड पॉइंट्स के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं। 2 तलबा तंजीमों में झगड़े के मामले पर पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया इन एक्शन हो चुकी है। इब्तदाई तौर पर 15 से 20 तलबा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार 46 तलबा को 30 दिन के लिए कोट लखपत जेल में नजरबंद भी कर दिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। 2 तलबा तंजीमों में झगड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया का एक्शन। झगड़े में मुलविस तलबा के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर 15 से 20 तलबा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। तलबा को मुअत्तल करके डिसिप्लिनरी कमेटी को केसेस भिजवाए जाएंगे। केसेस का जायजा लेकर तलबा की सजा का तयन किया जाएगा। दूसरी जानिब पुलिस भी झगड़े में मुलविस तलबा के खिलाफ मुतहरिक है। गिरफ्तार 46 तलबा को 30 रोज के लिए कोट लखपत जेल में नजरबंद कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक अमन को नुकसान के पेश नजर तलबा को नजरबंद किया गया है। नजरबंदी के अहकामात ज़िला इंतजामिया से लिए गए हैं। SP इकबाल टाउन उस्मान टीपू का कहना है कि तलबा तंजीमों के दरमियान आए रोज पुरतशद्दुद वाक़यात के तनाजुर में कार्रवाई की गई। गुज़श्ता रोज पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 तलबा तंजीमों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसमें मुतादिद तलबा जख्मी हुए थे। सियासी शख्सियात और इदारे एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ दोबारा इंक्वायरियों का आगाज कर दिया गया। शीरी मज़ारी के खिलाफ तहकीकात का अमल भी तेज कर दिया गया है। एंटी करप्शन ने महकमा बल्दियात और तालीम के मनसूबाजात की छानबीन भी शुरू कर दी है। शबीर हैदर जफर की रिपोर्ट देखिए। एंटी करप्शन ने सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ ड्रॉप होने वाली इंक्वायरियों की फाइलें दोबारा खोल ली। उस्मान बुज़दार के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs के तकर्रुर और तबादलों में अफसरान से भारी रिश्वत लेने की इंक्वायरी भी ड्रॉप की गई। एंटी करप्शन उस्मान बुज़दार के खिलाफ ड्रॉप होने वाले मुकदमात की बजाय सिर्फ ड्रॉप की गई इंक्वायरियों की असर-ए-नौ तहकीकात करेगा। रहनुमा PTI शीरी मज़ारी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की तफ्तीश का अमल भी तेज। दूसरी जानिब साबिक दौरे हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के तरक्याती मनसूबे एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। साबिक वजीर मियां महमूद रशीद के दौर में बनने वाली तमाम तरक्याती स्कीमों का रिकॉर्ड मांग लिया। साबिक सूबाई वजीर तालीम मुराद रास के दौर में स्कूलों के तमाम मनसूबाजात और टेंडर्स का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा कहते हैं, किसी बेगुनाह को तंग नहीं किया जाएगा, तमाम तहकीकात मेरिट की बुनियाद पर की जाएंगी। कैमरा टीम के हमरा शबीर हैदर जफर, लाहौर न्यूज। इमरान खान के ट्वीट पर मरियम नवाज का तंजिया जवाब सामने आ गया। लिखा कि इमरान खान की IMF के साथ जालमाना डील और उसकी खिलाफ वर्जी के मुल्क को मुआशी बदहाली की राह पर डाल दिया है। और तफसीलात के मुताबिक ट्विटर पर मरियम नवाज ने मजीद ये कहा
کہ ڈٹائی تو دیکھو، وہ لوگ جو تمہاری اس گندگی کو ختم کر رہے ہیں، تم اپنا گند ان کے سر ڈال رہے ہو، اس لیے چپ کر کے بیٹھ جاؤ اور تباہی کے لیے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا نہ بھولنا جو تمہیں 4 سال تک پالتے رہے۔ اس سے پہلے عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ پی ٹی ایم نے 11 ماہ میں روپے کو عملاً ذبح کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کو بلوچستان سے گرفتار کر لیا گیا۔ کوئٹہ پولیس نے محمد خان بھٹی کو گرفتار کیا ہے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا نے لاہور لانے کے لیے 4 رکنی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ محمد خان بھٹی کے خلاف اینٹی کرپشن میں 80 کروڑ روپے کی کرپشن کا مقدمہ درج ہے۔ محمد خان بھٹی کے خلاف تقریباً تبادلوں میں رشوت اور ترقیاتی منصوبوں میں بھاری کمیشن وصول کرنے کا الزام بھی ہے۔ اینٹی کرپشن نے محمد خان بھٹی کے خلاف درج مقدمے میں سی این ڈبلیو کی ایکسین رانا اقبال کو پہلے ہی گرفتار کر رکھا ہے۔ گرفتار ملزم رانا اقبال محمد خان بھٹی کے خلاف عدالت میں اعترافی بیان بھی ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ اسلام آباد میں درج 2 مقدمات میں گرفتاری کا خدشہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب کی حفاظتی ضمانت 8 مارچ تک منظور کر لی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کو متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ محمد اشفاق رپورٹ کریں۔ اسلام آباد میں درج 2 مقدمات میں گرفتاری کا خدشہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فاروق حبیب کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ فاروق حبیب اسلام آباد سے عبوری ضمانت لے کر شامل تفتیش ہو کر بے گناہی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ خدشہ ہے کہ پولیس گرفتار کر لے گی۔ عدالت سے استدعا کی جاتی ہے کہ فاروق حبیب کی حفاظتی ضمانت کو منظور کیا جائے۔ عدالت نے فاروق حبیب کی حفاظتی ضمانت 8 مارچ تک منظور کر لی اور پی ٹی آئی رہنما کو متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عمران خان قومی لیڈر ہیں، لوگوں کی والہانہ محبت ان کے ساتھ ہے، جو لوگ پیشی پر آئے ان پر دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ عمران خان کی جان کو خطرہ اور حملے کا خدشہ ہے۔ عمران خان صاحب ایک قومی لیڈر ہیں، 22 کروڑ عوام کے لیڈر ہیں اور ان کے ساتھ لوگوں کی ایک والہانہ محبت ہے۔ عمران خان صاحب جب کسی جگہ کے اوپر پیشی پہ جاتے ہیں تو بغیر کال کے وہاں پر ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں، ان کی محبت میں جمع ہو جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی، اللہ نے انہیں بچایا، دوبارہ پھر ان کے اوپر حملے کا خدشہ ہے۔ فاروق حبیب کا مزید کہنا تھا کہ F8 کچہری میں جو مرضی کر لیں سیکیورٹی نہیں ہو سکتی۔ جوڈیشل کمپلیکس کا گیٹ صحیح سلامت ہے، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کے لیے انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی ہے۔ 2 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں درخواست نپٹا دی۔ جسٹس چودھری محمد اقبال نے قرار دیا کہ سپریم کورٹ نے صدر کو الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے ہدایت کر دی ہے۔ محمد اشفاق رپورٹ کریں گے۔ پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کے لیے صدر کو ہدایت جاری کرنے کے حوالے سے انٹرا کورٹ اپیل۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مزمل اختر شبیر اور جسٹس چودھری محمد اقبال پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ درخواست گزار شہری منیر احمد کی جانب سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کی تاریخ سے متعلق صدر پاکستان کو سپریم کورٹ نے ہدایات جاری کر دی ہیں، اس لیے انٹرا کورٹ اپیل واپس لینا چاہتے ہیں۔ وکیل نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی کاپی بھی عدالت میں جمع کروا دی۔ جسٹس چودھری محمد اقبال نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں صدر کو الیکشن کمیشن کی مشاورت سے انتخابات کی تاریخ دینے کا کہہ چکی ہے۔ درخواست گزار نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی کاپی بھی پیش کی۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے پیرا 14 میں صدر کو الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے ہدایت کی۔ عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد درخواست غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پر نمٹا دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا کیس ہے۔ پی ٹی آئی رہنما زبیر نیازی کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 10 مارچ تک توسیع کر دی گئی۔ زبیر نیازی کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی دفعات کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے۔ نعمان نور کی رپورٹ۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج ابر گل خان نے پی ٹی آئی رہنما زبیر نیازی کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری پر سماعت کی۔ عدالت نے پولیس کو پی ٹی آئی رہنما زبیر نیازی کی گرفتاری سے روک دیا۔ عدالتی حکم پر زبیر نیازی نے 1 لاکھ کے ضمانتی مچلکے جمع کروا دیے۔ عدالت نے 10 مارچ کو تفتیشی آفیسر سے تفتیشی رپورٹ طلب کر لی۔ پی ٹی آئی رہنما زبیر نیازی کا کہنا تھا کہ سیاسی رہنماؤں پر مقدمے درج کر کے دہشت گردی کی دفعات کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ اور کا سادی گرفتاری سے جو نا مزہ نہیں آئے گا، اس کو دہشت گردی کا پرچہ دے کے گرفتار کریں گے تو ذرا بات بنے گی، ریمانڈ لیں گے۔ تو باقی میں سمجھتا ہوں یہ
दहशत गर्दी की इतनी बड़ी दफात के साथ मजाक हो रहा है। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने जुबैर नियाजी समेत दीगर के खिलाफ तोड़फोड़, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कर रखा है। कैमरा टीम के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स लॉयर्स फॉर्म और प्रोग्रेसिव लॉयर्स अलायंस के नुमाइंदों ने मुलाकात की है। तफसीलात के मुताबिक बिलावल हाउस लाहौर में होने वाली मुलाकात में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सबाहत रिजवी को लाहौर हाई कोर्ट बार की सेक्रेटरी मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। पीपल्स लॉयर्स फॉर्म और प्रोग्रेसिव लॉयर्स अलायंस के नुमाइंदगान ने इंसानी हुकूक और आइन की बालादस्ती की जदोजहद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का साथ देने के लिए अज़्म का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वकला बरादरी को यकीन दहानी करवाई कि वो उनके साथ मिलकर आइन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और बका की जदोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन नैब की फौरी तैनाती रुकवाने के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के अरकान कौमी असम्बली के बहाली के अहकामात का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन नैब की फौरी तैनाती रुकवाने के लिए दरख्वास्त। जस्टिस रजा कुरैशी ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन नैब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। नए चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुशावरत नहीं की जा सकी। राजा रियाज की बतौर अपोजिशन लीडर तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त अदालत में ज़ेर समाअत है, जबकि तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल है। लिहाजा नए अपोजिशन लीडर की तैनाती तक चेयरमैन नैब का तकर्रुर रोका जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत सदर ममलिकत और वजीर आजम को नए चेयरमैन नैब की तैनाती से रोके। अदालत ने मुख्तसर समाअत के बाद तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की बहाली के अहकामात का रिकॉर्ड मांग लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने 6 मार्च को तमाम रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत ने IG जेल खनाजात मलिक मुबशिर को तब्दील कर दिया है। मियाँ फारूक नज़ीर नए IG जेल खनाजात तैनात हो चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने मियाँ फारूक नज़ीर की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया है। मियाँ फारूक नज़ीर जेल खनाजात पंजाब के 21 ग्रेड के वाहिद ऑफिसर हैं। उनके दौर में जेल खनाजात पंजाब के ऑफिसर्स और अहलकारों की तनख्वाहों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मियाँ फारूक नज़ीर के दौर में 16 नई जेलें तमीर और ऑपरेशनल हुई हैं और उन दिनों SNGAD में बहैसियत मेंबर इंक्वायरी तैनात हुए हैं। अदालत की जानिब से बहाली के बावजूद शेख इम्तियाज़ महमूद को वाइस चेयरमैन वासा का चार्ज ना मिला। शेख इम्तियाज़ महमूद का PTI कारकुनों के हमरा वासा ऑफिस के बाहर एहतजाज जारी है। मोहम्मद यासीन की ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से शेख इम्तियाज़ महमूद की बतौर वाइस चेयरमैन वासा बहाली। शेख इम्तियाज़ महमूद चार्ज लेने के लिए वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग पहुंचे तो अमले ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। शेख इम्तियाज़ के हमरा PTI के कारकुनों ने इस मौके पर निगरान हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर, नामंजूर। सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए पुलिस की भारी नफरी वासा हेड ऑफिस के बाहर तैनात कर दी गई। PTI के जिलाई सदर शेख इम्तियाज़ महमूद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालती फैसले को तस्लीम ना करके तौहीन अदालत की जा रही है। मैं यहाँ पे आया हूँ तो पुलिस की नफरी यहाँ पे खड़ी है और बहुत सारी पुलिस खड़ी है और उन्होंने किसी किस्म का लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। वो कहते हैं हम इस हाई कोर्ट के हुक्म को बिल्कुल नहीं मानते। MD वासा, DA और यहाँ से बिल्कुल सबको खाली कर दिया है। मुझे मेरी समझ से बाहर है कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला ये क्यों नहीं मानने के लिए तैयार हैं और यहाँ पे अजीबोगरीब सी हरकतें जो हैं वो की जा रही हैं। जी शेख इम्तियाज़ ने निगरान हुकूमत के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि अपने हक से दस्तबरदार नहीं होगा। लाहौर चैम्बर और एयर क्वालिटी एशिया के इश्तराक से लाहौर चैम्बर में फ़ज़ाई आलूदगी और उसका तदारुक के अनवान से सेमिनार मुनक़्क़द हुआ। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। तफसीलात देखिए। शहर में फ़िज़ाई आलूदगी के तदारुक के इक़दामात। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खुसूसी सेमिनार। मेहमान खुसूसी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का इस मौके पर कहना था कि इस अहम मसले के हल के लिए अमली इक़दामात उठाना होंगे। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर कामयाब नहीं हो सकते। I believe this stopping is basically that type of policy which do help in little time. For just like in COVID,
we come up with a strategy that we have to close the business operations. We don't want that a customer should come. It's short time, it's good, but in the longer term, no policy can be implemented without involving the stakeholders. सीनियर नायब सदर LCCI जफर महमूद चौधरी ने कहा कि फिजाई आलूदगी में सबसे बड़ा मसला गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। इस पर संजीदगी से काम करना होगा। You all know that air quality in Lahore usually get worse during the winter season from October to February, when farmers in the wider Punjab province set the remnant of crops of fire that produce large amount of smoke, and not only in the Pakistan side, but the same at the India side as well. सेमिनार में नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट, खालिद उस्मान, शाजिया रफ़ी और दीगर माहौलियाती माहिरीन ने शिरकत की। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। महकमा सेहत पंजाब की जानिब से तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन की मदद का सिलसिला जारी है। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से 15 करोड़ रुपये मालियत का तिब्बी सामान भिजवा दिया गया। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन भी तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन की मदद में पेश है। 15 करोड़ रुपए मालियत का तिब्बी सामान भिजवाया गया। इस मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और दीगर शरीक हुए। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि मजमूई तौर पर महकमा सेहत पंजाब की जानिब से तकरीबन 50 करोड़ रुपए का तिब्बी सामान भिजवाया जा रहा है। इसका तखमीना तकरीबन मेरे ख्याल में 40-50 करोड़ के दरमियान होगा, जो पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब का रवाना करेगा ये सामान NDMA के ज़रिए। और इससे भी ज़्यादा है कि हमारा जज्बा उनके साथ है, वो हमारी दवाओं में शामिल हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने मुतासरीन की मदद के लिए सरकारी अस्पतालों की इंतज़ामिया और दीगर की काविशों को सराहा। मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, अपने प्रिंसिपल साहिबान ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, हमारी मेडिकल फैकल्टी और स्टूडेंट्स, और उसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ वेरियस हॉस्पिटल्स, जिन्होंने आगे बढ़ के तमाम एक फिलैंथ्रोपिस्ट के साथ मिल के इस माह फरवरी के दौरान महंगाई की बुलंद तरीन शतह ने शहरियों को खून के आंसू रुला दिया है। अशिया खरोनोश के निर्खों में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ। आने वाले महीनों के दौरान महंगाई में मजीद इजाफे के खदशात जाहिर कर दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई की आवाज़ें हैं कि कानों के पर्दे फाड़ रही हैं। आम आदमी के लिए जिस्म जहाँ का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल तर हो चुका, लेकिन मुख्तलिफ अशिया की बढ़ती हुई कीमतें हैं कि उनमें इस्तेहकाम पैदा करने की तमाम कोशिशें नाकाम हुई जाती हैं, या फिर ये कि शायद नेक नीयती के साथ कोशिशें ही नहीं की जा रहीं। इसके बावजूद कि आज अक्सरियती आबादी महंगाई को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दे रही है। अगर मैं इस बारे दे विच सही तरह सोच के तुहानूं दस्सां ना ते खुदा दी कसम हुणे मेरी चीखा निकल जाण रोण लग पाओ। ऐसा हाल है पैड़ा। इसके आगे मार्च भी आएगा, मई भी आएगा और ये महंगाई और बढ़ेगी। ये जो दुख तकलीफ है आवाम की, ये हुक्मरान नहीं समझ सकते। पेट्रोल का मामला है, दालों का मामला है, सब्जी का मामला है, किचन जो नहीं चल रहा, लोगों से बुरी हालत है। इस वक्त कौम जो है ना तड़प के रह गई है। इस हवाले से तो माह फरवरी ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। 1975 के बाद मुल्क में माह फरवरी के दौरान महंगाई की सबसे ज्यादा शरह रिकॉर्ड की गई, जो 31.5% रही। गुज़श्ता साल फरवरी में ये शरह 12.2% रिकॉर्ड की गई थी। इससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक साल के दौरान महंगाई में कितना ज्यादा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।